स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई देखे ना देखे, टीचर तो देखेगा। माइक ऑफ कर लें। अच्छा, दो चीजें रहती थी, पर्सपेक्टिव वार्प और लिक्विफाई। पहले हम पर्सपेक्टिव वार्प पे बात कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव वार्प जो है ना, वो बिल्डिंग या फिर जो चीज जो शेप जो एजेस पे डिपेंड करती है, जैसे बॉक्स या कोई इस तरह की चीजें, उनके लिए वो होता है। बाकी अगर कोई और चीज हो जो राउंड हो, जैसे केक या कोई और चीज, उसके लिए तो वो दूसरा होता है। फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म में जो अभी हमने किया था, क्या था, सिंपल वार्प था जो, उसके लिए मैं कोई अच्छी सी बिल्डिंग देख लूं जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझा सकूं। इसको ही कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ना एक इमेज आ गई है। पर्सपेक्टिव वार्प जो है वो मेरे पास एडिट में जाके यहाँ पे ये पड़ा हुआ। बाकी डिसेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लॉक है, ये लॉक के साथ भी यूज हो जाता है, इसलिए ये इनेबल है मेरे पास। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, और मेरा जो कर्सर है उसका आइकन भी आप देख लो। अभी लेआउट है कि हमने लेआउट बनानी है कि क्या, यानी किस तरह से उसके पॉइंट्स कैसे हैं। जो इमेज देख रहे हो, इमेज के हिसाब से बता सकते हो कि एंगल क्या होगा पिक्चर का। 75 का तकरीबन, 75 डिग्री के एंगल पे ये बनाई गई है ना, क्योंकि जो शॉट है वो ना ही ज्यादा ऊपर से लिया गया, ना ही ज्यादा नीचे से लिया गया, तो ये तकरीबन बनता है इस एंगल से। तो इसका जो पहला पॉइंट होगा, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे दूर करके आएगा, और एक यहाँ पे दूर करके आएगा। अच्छा, ये काम कैसे करता है, पहले आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। ये ऐसे बॉक्स की तरह काम करेगा। ये कर लिया, अब आप इसके पॉइंट्स भी लगा सकते हो। लगाने को मैं वहां से भी स्टार्ट कर सकता था, मैं कर देता हूँ वहीं से स्टार्ट। मैं दोबारा से ले जाता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। अब ये एग्जैक्ट नहीं लगे, मैं इसको एग्जैक्ट कर लेता हूँ उसके एज के ऊपर, यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद ये पॉइंट है मेरा यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है इसको मैं दूर कहीं पे ले जाता हूँ, कुछ ऐसे। अब ये मैंने एक साइड कवर की है, अब एक और, अब एक बन गया ना, अब मैं दूसरी दफा क्लिक करूंगा फिर से बनेगा मेरे पास, लेकिन अभी ये दोनों आपस में मिले नहीं। अगर मैं यहाँ से रह के बनाऊं ना, तो जैसे ये दोनों करीब आते हैं ना, तो यहाँ पे ये देखो जो लाइंस है वो बोल्ड हो रही हैं। इसका मतलब है वो दोनों को आपस में मिला देगा। मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ देता हूँ, उसने दोनों को आपस में मिला दिया। अब मैं क्या करूंगा, इधर से इसका एंगल ठीक कर लूंगा, और इधर से इसका एंगल ठीक कर लूंगा। अभी आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन अभी ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग की लाइंस हैं वो इस लाइन के साथ एक ही एंगल पे नहीं है। यानी इसका एंगल कुछ और चल रहा है, उसका एंगल कुछ और है, इसी तरह यहाँ पे भी है। तो ये एंगल सेम करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो इमेज जो है बहुत अजीब सी बन जाएगी। तो इन एंगल्स को एक ही साइड पे लाने के लिए मुझे इसको भी थोड़ा सा और दूर करना पड़ेगा, तकरीबन ये, और इसी तरह इसको भी थोड़ा, ये अब एक एंगल हो गया। अभी हम थे लेआउट पे,
एक तरह से हम जाल बिछा रहे थे। उसके बाद आपने आना है वार्प पे। अब जब ये वार्प हो गया ना, यानी लेआउट बन गया, उसके बाद अब आपने वार्प किया तो अब आपको, आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। अगर ये पीएनजी हो तो और ज्यादा क्लियर हो जाना था। अभी मेरे पास वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, इसलिए वो आपको ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अब मैं इसका व्यू थोड़ा और लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं कुछ ऐसा अपने हिसाब से इसका मैं व्यू चेंज कर सकता हूँ। कुछ ऐसे, ये पपेट वार्प कह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव वार्प इस तरह काम करता है। अभी आपको यहाँ पे कुछ लाइंस मिल रही थी इसकी, ये उसी की ऑप्शन है कि आप वो सारी लाइन स्ट्रेट देखना चाह रहे हो, वो सारी लाइंस को स्ट्रेट कर देगा, लेकिन बहुत अजीब सा बनता है। उसके अलावा अगर आप उसको इस एंगल में स्ट्रेट देखना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टली, तो वो भी आपको दिखा देगा। और सारी लाइंस एक ही पेज पे बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल दिखानी हो तो वो भी दिखा देगा, लेकिन बहुत खराब कर देते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना, ये अंडू की ही है, यानी जितना भी आपने काम किया उसको अंडू करना चाह रहे हो तो अंडू कर, वो फिर से आपको पहले वाली फॉर्म में लेके आ जाएगा। क्लियर है? ये बिल्डिंग या फिर जो चीजें होंगी जो एज पे डिपेंड करती है, जैसे बॉक्स या इस तरह की चीजें, ये उनके लिए काम की चीज होती है। इसका कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अब बात करते हैं लिक्विफाई की। लिक्विफाई काम की भी चीज है, फनी भी है। किसी का चेहरा बिगाड़ना हो वो भी चलेगा, ठीक करना हो वो भी चलेगा। लिक्विफाई होता है इमेज की एडिटिंग के लिए। अब ये मेरे पास इमेज है, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। लिक्विफाई की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। ये जो ऑप्शंस है ना, इनकी तरफ तो बाद में आते हैं, पहले ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास, इस पे बात कर लेते हैं। ये वही ज़ूम टूल जिसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम ऑल्ट का बटन प्रेस करके कर लेते हैं। और ये वही हैंड टूल जिससे हम इसको मूव कर सकते हैं, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। बाकी ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास, छोड़ दे कौन टूल। अच्छा किस, अब सबसे पहले आ रहा है, अच्छा इन टूल्स के मुझे नाम नहीं याद क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा ये टूल क्या करता है। वैसे इसका नाम यहाँ पे थोड़ी देर रखेंगे तो आ जाएगा, फॉरवर्ड वार्प टूल है। अब ये क्या करता है, आप जैसे हाथ से पकड़ के किसी चीज को खींचते हैं या दबाते हैं, ये वैसे काम करेगा। अब ये तो आ गया फनी वे में, आप इसको जो भी एलियन बनाना है बना सकते हो। लेकिन इसका यूज कैसे कर सकते हैं आप, जैसे अब बालों की लेंथ ज्यादा करनी है, छोटे बाल लग रहे हैं तो आप उनकी लेंथ ज्यादा कर सकते हैं, या फिर बाल अच्छे नहीं आए पिक्चर में तो आप वो बाल की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इसका नाम क्या है, पता नहीं कौन सा है, मुझे लगता है स्लो हो गया। अभी इस पे आते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे एक टूल है, ये कौन सा था, स्मूथ टूल, और ठीक है, देन में आ गया। ये करते हैं एजेस को शार्प, और ये करेगा स्मूथ। यानी ये जो एजेस होते हैं ना, ये देखो। अभी मिसाल के तौर पे इसको मैं और आसान तरीके से समझाऊं, तो ये कुछ मैंने ये कर दिया। अब ये उसको वापस से ठीक करना स्टार्ट कर देगा। यानी जैसे हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है ना, ये उसको उसके पहले जैसी फॉर्म में ले आएगा। इधर भी कंट्रोल जी मैंने कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मिक्स भी करेगा, यानी ये प्रॉपरली उसको ठीक नहीं करेगा साथ साथ। उसके बाद ब्लैक होल का पता है किसी को, यूनिवर्स में जो है, जो एब्जॉर्ब करता है, वो एक एंगल पे घूमता है ना, एक रेडियस पे घूमता है। ये भी वैसे ही कुछ काम करेगा। आप क्लिक करो तो कुछ ऐसा कर देगा। जितनी देर क्लिक करके रखोगे वो आपको क्लॉकवाइज घुमा के देगा, और अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करते हो तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज करके देगा।
ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद कभी कभी ना हम कार्टूनिश फेस बनाने के लिए, आपने वो अक्सर जियो न्यूज पे या कहीं पे देखे होंगे कि जितना फेस होता है ना उतनी ही बॉडी होती है साथ, इमरान खान का या नवाज शरीफ का, जिनके भी वो करेक्टर्स होते हैं। अब उसके लिए ना वो कुछ ऐसा यूज करते हैं, हम भी कार्टूनिश फॉर्म के लिए ना कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो फेस है ना उसको थोड़ा सा एलियन बन गया है, आप उसको कुछ बना सकते हैं। अभी ये तो मैंने इसकी पावर ज्यादा की हुई है, आप उसको कम रख के ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीजों को है ना वो थोड़ा सा, अब क्या कहते हैं उसको, पतला कर देता है। अब ये जो है ये फेस को मोटा कर देगा। जरूरी नहीं फेस को, जहां पे भी आप काम करेंगे उसको वो ज्यादा कर देगा। अभी मैं एक्सट्रीम लेवल पे करके दिखा रहा हूँ ना, तो ये ऐसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, ये उसको सिर्फ डिसॉल्व करती है कलर्स को। जैसे वहां पे एक वो था ना, ब्रश, क्या नाम था उसका, जो सिर्फ कलर्स को ही मैच करता है। नहीं नहीं, एक तो मिक्सचर है ना, एक और है। नहीं, ब्रश टूल ही है एक, नहीं ब्रश टूल के अंदर ही है, चलो देखते हैं उसको। आर्ट टूल है मेरे ख्याल से। अच्छा, वहां पे आपको मैंने क्यू का एक बटन बताया था, क्यू का बटन प्रेस करने से एक सिलेक्शन आती थी जिसमें वो रेड कलर करते थे, तो सिलेक्शन का वही हिस्सा सिर्फ नहीं सिलेक्ट होता था। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास एक वही सिलेक्शन है कि आप उसको बता रहे हो कि क्या एरिया है जिसके ऊपर आप काम नहीं करना चाह रहे। जैसे ये एरिया है मेरे पास, अब मैं जो भी काम करूंगा वो इस एरिया को छोड़ के बाकी पे अप्लाई होगा। यानी ये एक तरह से सिलेक्शन उसकी सेव हो गई, जो भी काम होगा इसके बाहर बाहर होगा, ये एरिया वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये अगर ब्रश कर रहा है, यानी रेड कलर का ब्रश कर रहा है, अगर आप उसको इरेज करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये आगे एक इरेजर है, आप उसको इरेज कर दो। अब ये भी वो टास्क करेगा। उसके बाद एक ये काम की चीज भी है, मजे की चीज भी है, ये फेस के लिए ही है बिल्कुल। अब इसमें होता क्या क्या है, आप आंखों का जो साइज है उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो कम कर सकते हो, और लेंथ भी। उसके बाद उसको टेढ़ा भी कर सकते हो। जैसे अभी हम अगर करना चाहें तो ये कुछ कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो है आइज के लिए, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। उसके बाद इसी तरह नोज के लिए भी होता है, आप उसकी लेंथ ज्यादा करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, पतला करना चाह रहे हैं या मोटा करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद लिप्स का है, उनकी लेंथ का है, और उसके बाद स्माइल का है, या रुलाना है या हंसाना है, जो भी आप करना चाह रहे हैं मैं हंसा देता हूँ। उसके बाद आपका जो फेस है वो ज्यादा मोटा करना चाह रहे हैं, ज्यादा पतला करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जॉ लाइन, वो भी। उसके बाद ये इसको क्या कहते थे, हम्म, चिन, चिन भी आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब ये ऑप्शंस हैं इसके। उसके बाद फोरहेड भी है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये ऑप्शंस क्लियर होगी, कोई क्वेश्चन है? इसे सुपर हीरो बन के, कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अब इस ऑप्शंस की तरफ आए, ये ऑप्शंस यही हैं जो ये थी। ये सिर्फ आप घबराए ना, इसलिए मैंने कहा था बाद में बताता हूँ। जैसे अब आइज का साइज आप यहाँ से बड़ा कर लो, या आप वहां से मैनुअल कर लो। हाँ, यानी ये आप इधर लिख के कर सकते हैं,
या फिर उधर से मैनुअली कर सकते हैं। बाकी ये सारी वही चीजें, आईज की विड्थ, उसके बाद नोज का साइज क्या रखना है, विड्थ क्या होनी चाहिए, ये सारी वही चीजें हैं। माउथ के हिसाब से फोरहेड, ये वही ऑप्शन है। आप अगर इधर से ओके करते हैं तो जो आपने काम किया होगा वो आप उसको सेव कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये यूज कैसे होता है। 95% लोगों की आंखें जो है ना वो बराबर नहीं होती, एक आंख छोटी होती होती है। वो चीजें सेट कर सकते हैं। आंखों का एंगल सेम नहीं होता, वो चीजें सेट कर सकते हैं। नोज पतली करनी है, मोटी करनी है, वो चीजें से देख सकते हैं। स्माइल हल्की फुल्की ला सकते हैं, जॉ लाइन को ठीक कर सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी जो माइनर सी चेंजिंग होती है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, अगर सही यूज करना है। मजाक तो मैंने बहुत लोगों का किया हुआ है। अभी तक का कोई क्वेश्चन है? सॉरी, उस ऑप्शन में कहाँ से गए थे? कंट्रोल शिफ्ट एक्स। लेयर सेलेक्ट है, लेयर आपने कोई और सेलेक्ट की है। एक्स क्या है? बैक स्पेस नहीं है, एक्स। है कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन वालों में से? अब ये भी ऑफिस का ही बंदा था। हाँ इधर का ही है, ये मैंने एडिट की थी। फाइवर मुझे आता ही नहीं है, करीब बनते हैं। अब वर्क पे हूँ, फाइवर पे नहीं। नहीं नहीं, वहां पे मैं वीडियो एडिटर हूँ। नहीं, मैं मोबाइल ऐप का, वेबसाइट का। वो लॉन्ग टर्म चलता है, पैसे ज्यादा आते हैं उसमें। लालची बंदा हो ना। है कोई क्वेश्चन तो पूछ लो यार, नहीं तो एंड कर देते हैं। नहीं तो प्रैक्टिस करो, एंड क्यों करना है? हम्म? आपने कौन सा कलर सेलेक्ट किया हुआ है? तो इसको ग्रे करो ना। इस कलर को डबल क्लिक करके ग्रे, ग्रे कह रहा हूँ, ब्लैक करो। क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं। है कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे ये बताओ, फोटोशॉप अभी तक किस किस का नहीं हुआ? किस किस का नहीं हुआ? आपके पास फोटोशॉप है? अच्छा, आप तो वो है ना जिन्होंने पहले भी काम किया हुआ है। ठीक है, मुझे पहले पता होता मैं कहता ही ना मोबाइल छोड़ दो। अभी मेरे ज़हन में है। आपके पास है? आपके पास तो यूज करो, बैठो ना। पैरों से चला रहे हो? हाथ तो पीछे पड़े हैं। काम करो। चलो ठीक है, एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज।